गिनती आपकी 80 करोड़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गिनती से कोई नहीं लड़ता। इसीलिए मैंने कहा कि 95 लाख का एक देश पूरी दुनिया को रगड़ रहा है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है। हम सिर्फ ताली बजा रहे हैं, हम इजराइल को ताली बजा के बताते हैं, खुद इजराइल बनना नहीं चाहते। देखिए, मैं एक तो संघ का नहीं हूं, मैं मेरी बात सुन लेना, वो व्यक्ति विशेष हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूं। मैं अपनी बात के बारे में तो आपको बता सकता हूं। संचालक जी ने डीएनए क्यों एक कहा, इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है ये क्यों कहा, ये तमाम सारी बातें हैं। तो मेरी आपसे है कि आप ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, संचालक और जो संघ के लोग हैं वही बेहतर बता सकते हैं। इसलिए मैं उन पर टिप्पणी करूं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, मैं अपनी बात कह के उसको तथ्यों पर रखता हूं। दूसरे ने क्यों किया क्यों नहीं किया ये उनका अपना मामला है और उस पर संघ स्वतंत्र है, वो क्या कहना चाहते हैं। देश का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके ऊपर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ क्या बोल गए, ये पूरा समाज पूरा देश जानना चाहता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर है देश की, भारत देश और दुनिया के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। जैसे ही कुछ लोगों को पता चला कि किसी एक मंच पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार भी माने जाते हैं और उन्होंने समाज में कई और देश के लिए कई ऐसे कार्य किए जिसके बदौलत वो देश में कहीं ना कहीं लोगों के लोकप्रिय भी बन चुके हैं, लेकिन आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जिस वजह से लोग वो जानने के लिए इतने उत्सुक हो गए हैं। आखिरकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसा महान व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है, क्या है पूरी जानकारी, आखिरकार क्या कहा उन्होंने ऐसा जिससे कि हलचल सी मची हुई है, लोगों को जानने की उत्सुकता बढ़ चुकी है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसा व्यक्ति आखिरकार ऐसा क्या बोल गया कि लोग हैरान परेशान हो गए हैं सुनने के लिए। ये तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ ही साथ उन्होंने इजराइल जैसे देश की बात की जिसकी शायद संख्या लोगों को पता नहीं होगी, विश्व को पता नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल की मात्र उन्होंने जो संख्या बताई है वो 95 लाख यानी कि 95 लाख ओनली। और वो देश एक ऐसा देश है जिसका एक एक बच्चा, एक एक युवा युवतियां, बुजुर्ग, हर कोई देश के लिए सदैव तत्पर रहता है, खड़ा रहता है। और वो देश ऐसा है, उनके द्वारा बताया गया, जो इस्लामिक देशों को कहीं ना कहीं दांत तले चने, तो लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे देश का आखिरकार उन्होंने क्यों एग्जाम्पल दिया, संघ के ऊपर उन्होंने ऐसा क्या बोला। दूसरा, जो संघ के सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने ऐसा क्या बोला कि उनको किसी सभा में जाकर उस बारे में चर्चा करनी पड़ी और बतानी पड़ी। आइए जानते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की ही जबानी कि आखिरकार क्या कहा उन्होंने और लोगों को जानने की उत्सुकता क्यों इतनी बड़ी। देखिए, मैं एक तो संघ का नहीं हूं, मैं मेरी बात सुन लेना, वो व्यक्ति विशेष हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूं। मैं अपनी बात के बारे में तो आपको बता सकता हूं। संचालक जी ने डीएनए क्यों एक कहा, इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है ये क्यों कहा, ये तमाम सारी बातें हैं। तो मेरी आपसे है कि आप ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, संचालक और जो संघ के लोग हैं वही बेहतर बता सकते हैं। इसलिए मैं उन पर टिप्पणी करूं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, मैं अपनी बात कह के उसको तथ्यों पर रखता हूं। दूसरे ने क्यों किया क्यों नहीं किया ये उनका अपना मामला है और उस पर संघ स्वतंत्र है, वो क्या कहना चाहते हैं। हमें मानना है कि पुष्पेंद्र जी उनकी बातों से सहमत नहीं, मैं अगर ये बात कह रहा हूं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं कुछ नई बात कह रहा हूं ना, मैं तो वही बात नहीं कह रहा। और ये जरूरी है कि हर हिंदू आदि दूसरे की बात से सहमत हो, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो वो अपने प्रूफ करें, वो बताएं, वो जवाब आपको दें कि भाई डीएनए की थ्योरी कहां ढूंढी थी उन्होंने, वो बताएं आपको। मैं तो नहीं बता सकता। अगर इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है तो ये बताएं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताएं। मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? उनको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूं, दूसरों की बात को मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूं? भाई ये सवाल तो आपको बुलाना कि उनको बुलाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछिए भाई कि कैसे आपने ये बात कही है, तो वही जवाब दे सकते हैं, या संघ का कोई बड़ा प्रचारक दे सकता है। मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो संस्था से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा कोई संबंध ही नहीं है। वैचारिक रूप से नहीं, मेरा कोई विचार से नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं वो तो मुझे नजर नहीं आ रही। अगर ये सारी बात हो रही होती तो ओमेंद्र रत्नू को, जय आहूजा को, इतने सारे संगठनों को बनने की आवश्यकता क्या थी? इन संगठनों के बनने के कारण यह है कि वो जो मूल विषय है वो नहीं उठाए जा रहे हैं।
मैंने कहा साफ साफ कि 370 के बारे में जितनी चर्चा इस देश में हुई, अगर मंदिरों से बात होती चर्चा, तो आज आपके पास 10 लाख करोड़ हिंदुओं के पास होता हर साल। न कोई दलित, न कोई ब्राह्मण, न कोई ठाकुर बिना स्कॉलरशिप के नहीं रह सकता था। आपको सरकारों की तरफ मुंह नहीं देखना था। अगर हमने लड़ाई ये लड़ी होती तो ये ज्यादा लंबी लड़ाई होती ना। आज क्या है, 2 रुपए किलो चावल में इसको खरीदो, 5 रुपए तुम इसको खरीदो, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई ब्लाउज बांट रहा है। क्या बना दिया है हमको भाई? हम हजारों साल की सभ्यता, भगवान राम की बात करते हैं, आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, 2 रुपए किलो चावल, 2 महीने का बिजली का बिल फ्री, किसी को पानी फ्री, हम उसमें बिक रहे हैं और सारे लोग हम ही को खरीद रहे हैं। तो ये तो हिंदू समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस पर ध्यान देना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि हम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग हैं, न किसी की हत्या कर रहे, न मार रहे। और क्या ऐसी खामोशी है कि एक बहन ने, ये मैं आपकी धरती से कह रहा हूं, हम सुबह से शाम तक पाखंड करते हैं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। एक पढ़ी लिखी बहन ने दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करने वाली, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाली पढ़ी लिखी उस बेटी ने एकदम शब्द बा शब्द कुरान शरीफ को कोट करते हुए उसने कहा, उसके खिलाफ पूरे देश में इतना हंगामा हो गया कि किसी एक हिंदूवादी संगठन ने, छोटे से लेके बड़े ने, कोई ये नहीं कहा नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो सच बोला है, हम इसके साथ खड़े हैं। ये 20 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति का डर है। इस डर की बात मैं कह रहा हूं। इसलिए गिनती आपकी 80 करोड़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गिनती से कोई नहीं डरता। इसीलिए मैंने कहा कि 95 लाख का एक देश पूरी दुनिया को रगड़ रहा है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है। हम सिर्फ ताली बजा रहे हैं। हम इजराइल को ताली बजा के बताते हैं, खुद इजराइल बनना नहीं चाहते। समझते हैं कि हर समस्या का हल सरकार के पास है, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी है, यही भूल भी है। इसलिए हम हर चीज का ये इंतजार करते हैं कि सरकार इसके ऊपर कोई नियम बनाए, कानून बनाए, सरकार ये तब करेगी, अब करेगी। लेकिन आप ही के देश में कोई 20-22 करोड़ लोग रह रहे हैं जो सरकार की तरफ मुंह नहीं देखते। उन्होंने अपने 20 करोड़ हैं, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, कितने पीएचडी हैं, कितने डॉक्टर हैं, इसकी चिंता उन्होंने नहीं की। वो 20-22 करोड़ अपनी सामूहिक शक्ति से इस देश में 70 सालों में जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों के मुखिया हिंदू ही रहे, चाहे वो कोई पार्टी रही हो। लेकिन उनकी सामूहिक शक्ति इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि इस देश में पिछले 70 सालों में इस संविधान ने भारत के सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया, और यह हमें कोई नहीं बता रहा है। हर गली में 2 हिंदू संगठन हैं। हर संगठन सुबह से शाम तक कहता है हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। इस देश की संसद ने जितने बिल पास किए हैं अब तक, उसके हिसाब से हिंदू 11वें नंबर का नागरिक बन गया है। लेकिन वो विषय, वो इशू कभी हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसलिए नहीं आए कि समाज 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में बिकने के लिए सबसे पहले तैयार सनातनी है। इसलिए किसी से शिकायत करने से पहले अपने मन में झांके कि जो स्थिति आज हमारी है, जो ताकत हमारे पास है, जो नंबर हमारे पास हैं, इस देश की इकोनॉमी हम चलाते हैं, इस देश के हर चीज में हमारा सबसे बड़ा रोल है, लेकिन क्या वजह है कि सरकारें तब भी आपकी उपेक्षा करती हैं। इस देश में दुनिया भर की बातें होती हैं, इसमें एक किसी अखलाक की हत्या हो जाती है तो पूरी दुनिया के अंदर वो खबर फैल जाती है, सरकार भी बैकफुट पे आ जाती है और समाज को भी लगता है कि भाई इस पे कुछ करना चाहिए। लेकिन इसी देश के अंदर कोई बहुत पुरानी बात नहीं, हम सब लोगों के जमाने की बात है, 89 और 90 के अंदर कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ, क्या वजह है कि आज तक इतनी बड़ी तादाद में होने वाले लोग, हर सरकारें आई लेकिन आज तक किसी ने उस जेनोसाइड के ऊपर कोई कमीशन नहीं बनाया। उनके हत्यारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं, यह बेशर्मी है। हम गिनती में बहुत हैं, गिनती में बहुत होने से कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं हम 84 करोड़ हैं, 120 करोड़ हैं, ये मूर्खों की भीड़ से कुछ नहीं होने वाला। आपके सामने जिंदा मिसाल है, एक देश, उसकी सिर्फ जनसंख्या 95 लाख है, 95 लाख है, लेकिन उन 95 लाख लोगों की विल यह है कि पूरे इस्लामिक राष्ट्रों को 24 घंटे जूते मारता है। और जब वो मारता है तो अमेरिका से लेकर सारी दुनिया उसके पीछे खड़ी है। कायरों के पीछे कोई नहीं खड़ा होता है, बहादुर के पीछे खड़ा होते हैं। आपकी गिनती का जो दम्भ है उसका कोई मतलब नहीं है। आज इजराइल की बात हम कर रहे हैं, इजराइल के बारे में बहुत सारी बातें लोगों को नहीं पता, और क्योंकि उसका राजस्थान से संबंध है इसलिए मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं।
1918 में ऑटोनोम एम्पायर ने इजराइल का एक शहर हाइफा पे कब्जा कर लिया था। भारत की 3 कैवलरीज गई, जिसमें एक राजपूत भी थी और यहां के मेजर जनरल दिलीप शेखावत जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसमें पूरा नाम शेखावत करके लिखा हुआ है। आप सोचिए कि उन लोगों ने ऑटोनोम एम्पायर से वो उनका शहर छीना, इजराइल को वापस दिया, और हम में से 99% लोगों को नहीं पता कि उस वक्त की सरकारों ने, यानी आजादी से पहले लोगों ने, उनके सम्मान में दिल्ली में एक स्मारक बनाया। कोई नहीं जानता है, दिल्ली के लोग नहीं जानते हैं। ये जो दिल्ली में जहां चचा नेहरू घर पर रहते थे, जिसे आप 3 मूर्ति कहते हैं, वहां 3 मूर्ति उन्हीं इंडियन कैवलरीज की लगी हुई हैं, जिसमें आपकी एक राजपूत है। उनकी मूर्ति लगी है, इसलिए 3 मूर्ति कहते हैं। लेकिन हाइफा चौक आजाद हो गया, सब कुछ बात हो गई, हम भूल गए। वर्तमान सरकार के एक मुखिया ने, मैं सब जानते हैं कि मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई बहादुर मुखिया एक सिविलाइजेशन युद्ध के हिसाब से कोई बड़ा भी काम करता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सरकारें यहां से इजराइल जाती थीं, उनको बीच में दुनिया के आतंकवादी यासर अराफात के फलस्तीन के संगठन को जब तक मिल नहीं लेती थी, तब तक इजराइल उनका जहाज नहीं उतरता था। भारत के इस 70 साल के इतिहास में जो उसके हम गवाह हैं, एक मुखिया यहां से गया, न फलस्तीन पे रुका, इजराइल गया, इजराइल में जो उनकी औपचारिक बातचीत थी कमरे में वो भी हुई, और फिर समुद्र के किनारे एक दूसरी बातचीत हुई, और वापस लौटा। और उसी 3 मूर्ति चौक को ये बताने के लिए कि इसका महत्व क्या है, उसका नाम 3 मूर्ति हाइफा चौक रखा गया। तो जहां से आपको अपने पूर्वजों से प्रेरणा मिल सकती है, ऐसे सारे स्तंभ हमने भूल गए हैं। हमें सिर्फ ताजमहल याद है कि ताजमहल भारत की पहचान है। ये पूरी एक सिविलाइजेशन को कैसे धीरे धीरे एक ऐसी कुंठा में लाके खड़ा कर दिया है कि आपको जिस चीज पे गर्व भी होना चाहिए वो भी आपको पता नहीं है। तो भारत की पहचान ताजमहल से बटने के बाद में इस देश के मुखिया ने गीता देकर के बताया कि भारत की पहचान गीता है, ताजमहल नहीं है। हम जब उस बैकग्राउंड में देखेंगे तब हमको लगेगा कि पाकिस्तान के साथ में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, हम थोड़ी देर के लिए उत्तेजित हो सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ ढूंढने की कोशिश करें। जड़ कहां है? क्यों नहीं दुनिया इन 84 करोड़ सनातनी हिंदुओं की सरकारों से डरती है? क्यों इस देश की सत्ता पे बैठने वाले लोग सबसे पहले भाईजान के बारे में चिंता करते हैं और इस देश के हिंदुओं के बारे में चिंता नहीं करते? क्यों कश्मीरी आज भी मारे मारे घूम रहे हैं? जो कश्मीर में हुआ, वो बंगाल में हुआ, वो आसाम में हुआ, वो दिल्ली में हुआ, किस शहर में नहीं हुआ? और मैं तो उसी शहर में पैदा हुआ हूं जहां 3-3 साल तक कर्फ्यू लगता था। लेकिन ये डिस्कोर्स नहीं होता, क्योंकि हमें अपने आदमी का दर्द कम नजर आता है, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि हम विश्व की जब तक बात न करें, समग्रता में दुनिया में न दिखाएं, तब तक हम बड़े नहीं कहलाएंगे। इसलिए जो बीड़ा आज के दौर में धर्मांश फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी, उनके दोस्त विजय हुजा जी ने उठाया, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस युद्ध में जो जहां खड़ा है, मैं किसी से यह नहीं कहता कि आप वो करिए जो मैं कह रहा हूं। मेरे सारे डिस्कोर्स में यह है कि जो हिंदू जहां जिस स्थिति में खड़ा है, वो अगर 2 लोगों को यह बात बताने की स्थिति है तो 2 को बता दे, वो 5 को बता सकता है, 5 को बता दे। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो पैसा दे, जो जो जहां है वो काम चुन ले। और मेरी आपसे विनती है कि इस देश में बहुत सारी भूलें हुई हैं, उसमें से एक बड़ी भूल यह है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हैं और जो भी हमारे हिंदू संगठन हैं, उन्होंने वो इशू कभी सामने नहीं रखा जिससे आप मजबूत हो सकते थे, जिससे आपको सरकारों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी। इस देश का संविधान 1976 में 42वें संशोधन के तहत रात के 12 बजे सेकुलर हो गया, और सेकुलरिज्म में यह कहा गया कि सब बराबर हैं। हमने मान लिया, लेकिन इसी सेकुलर स्टेट के अंदर गुरुद्वारों से, चर्चों से और आपकी मज़ारों से जो भी लोग वहां जाते हैं आस्था के प्रति, जो 10 रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए चढ़ाते हैं, सरकार उनके चढ़ावे को नहीं छूती है। भारत में जितने भी सनातनी मंदिर हैं, उसकी अप्रोक्सीमेटली जो हमने डाटा निकाला है, उसमें जैसे वैष्णो देवी है 530 करोड़ रुपए आता है,
देवस्थानम बोर्ड 1300 करोड़ रुपए आता है। ऐसे करीब करीब पूरे देश में जो मंदिर हैं उस पे जो हिंदू अपनी आस्था का पैसा चढ़ाते हैं वो कोई 3.25 लाख करोड़ रुपया है, जहां तक जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और एक साहब हैं, वो कोई नेता नहीं है, कोई हिंदूवादी नहीं है, वो तथ्यों पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया है, उनका नाम है जे साईं दीपक, और वो इस केस को लड़ रहे हैं। कोई 3.25 लाख करोड़ रुपए ने बताया। मेरी आपसे ये कहना है कि वो केस लड़ रहे हैं, वो कब लड़ा जाएगा, कब जीता जाएगा, वो चलता रहेगा। तब तक अगर आप ईमानदार हैं और इस विषय को समझते हैं और पूरी दुनिया के हिंदुओं को आप अपना भाई मानते हैं, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, ये नौबत ना आए। जब तक उस केस का कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक सनातनी हिंदू मंदिर में जाए, मंदिर में पूजा करे, खूब देर पूजा करे और 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा के आए। और जिनको ज्यादा पैसा देना हो, धर्मांश जैसे लोग इस देश में काम कर रहे हैं, उनको वो पैसा देंगे तो कुछ 150-500 हिंदू जो बुरी स्थिति में हैं, जिनके बारे में इतनी दयनीय स्थिति बताई है, उसे बचाने के इस युद्ध में और लोग शामिल होंगे। तब तक मंदिरों के ऊपर 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाइए और पंडित जी से कहिए सरकार आए तो उनको लड्डू दे दे कि यही चढ़ा के आया है। बिल्कुल लड़ाई लड़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। सब कुछ अभी आपके हाथ में है, जो धीरे धीरे दरक रहा है कि हिंदू समाज अपने योद्धाओं को बीच में छोड़ देता है। हम आस्था और पूजा से चाहते हैं कि भजन करने से राम प्रकट होंगे और राम आएंगे। राम कोई नहीं आने वाला, न कृष्ण आने वाला। वो भाव आपके अंदर पैदा होना चाहिए, वही होगा। उसी भाव के तहत इस देश में चाहे अत्री जी बैठे हों, चाहे तुफैल साहब बैठे हों, चाहे ओमेन जी बैठे हों, जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के अवतारों के रूप में ही काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो सारा एक ही बार आएगा और एक ही सब लिखे, अलग अलग है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है। मैं एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करता हूं कि आपके पिछले 10 साल से लगातार अलग अलग जगह लोग जो काम कर रहे हैं, उसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय राजनीति में हिंदू शब्द से हर आदमी बचता था। हिंदू नहीं। आज पार्टी और पॉलिटिक्स के तहत पूरे देश में यह दबाव बना कि हर पार्टी हिंदुओं को खुश करने में लगी है। तो हिंदुओं को खुश करने में लगी है तो मेरे मंदिर का चढ़ावा आ जाए, मेरी पार्टी को मिल जाए, मेरी जाति को मिल जाए। इसको छोड़िए। आपने डिस्कोर्स बदला है। और बड़े बड़े हिंदूवादी जो सिर्फ हिंदुत्व के लिए बने थे, उनका भी डिस्कोर्स अजब व गजब था। वो तो ये कहने लगे थे, साहब इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है, क्योंकि उनको लगा कि अब ऐसा ना हो जाए कि हमारी नैया डूबे। तो उन्होंने तरह तरह के प्रकल्प करना शुरू किए। वो भी बैकफुट पे हैं। तो देश का चाहे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी हो या समाज में काम करने वाला हो, अब चारों तरफ लोग हिंदू की बात करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि हिंदू जागृत हो गया है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। लिहाजा आज की इस सभा में मुझे ओमेन रतू जी ने, जब भी आदेश इनका जाता है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। मैं 2 दिन पहले ही ईस्ट अफ्रीका की यात्रा से लौटा हूं। कल रात में यहां डॉक्टर मोहन गुप्ता जी लौटे हैं। और हम में से कोई भी आदमी किसी तरीके से कोई ऐसा एम्बिशन नहीं पाले हुए है कि 4 दिन टेलीविजन पे चमकेंगे और फिर किसी पार्टी की लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हमने हिंदुत्व के लिए काम किया है, हमें टिकट दे दो। हमको मालूम है कि टिकट लेकर के हिंदुत्व की बात हम भी करना बंद कर देंगे, क्योंकि वहां जो घेरा बना हुआ है, वहां जो नियम बने हैं, उसमें हिंदुत्व की बात करने का कोई मतलब नहीं है। जितनी आजादी और जितनी प्रभुता के साथ हम यहां बैठ के बात कर सकते हैं, संसद में नहीं कर सकते। इस दबाव को अगले 50 साल तक बना के रखिए। पार्टी और संगठन हिंदुत्व के अलावा किसी की बात ना करें।